हेलो फ्रेंड, वंस अगेन आपकी गाइड ट्रेनर और डॉक्टर आपके साथ। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है बॉडी पोस्चर। ये भी एक फैक्ट है कि हम बॉडी पोस्चर को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और उस पर ज़्यादा एड्रेस नहीं करते और उसको ज़्यादा अपनी लाइफ स्टाइल में अहमियत नहीं देते। आप सिंपल ये बोलें तो हालांकि ये हमारी लाइफ स्टाइल का एक मेन पार्ट है और इसका डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो हमारी फिज़िकल अपीयरेंस से भी है और हमारे मेंटल फंक्शन से भी है। ये एक फैक्ट है कि जिन लोगों का बॉडी पोस्चर प्रॉपर होता है वो मेंटली ज़्यादा एक्टिव होते हैं और फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि बॉडी पोस्चर क्या है, प्रॉपर बॉडी पोस्चर क्या होता है, इम्प्रॉपर बॉडी पोस्चर क्या है, इम्प्रॉपर बॉडी पोस्चर की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, प्रॉपर बॉडी पोस्चर के क्या एडवांटेजेस हैं और वो कौन सी टिप्स हैं जिसके ज़रिए हम अपना बॉडी का पोस्चर सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि बॉडी पोस्चर क्या है। तो बॉडी पोस्चर एक्चुअली हमारी बॉडी की वो पोजीशन होती है जब हम खड़े होते हैं, बैठते हैं या लेटते हैं। तो वो पोजीशन जो होती है वो बॉडी पोस्चर कहलाती है। और ये बॉडी पोस्चर जो होती है बेसिकली हमारे मसल्स और जॉइंट्स की कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की वजह से आती है। आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी कि बॉडी पोस्चर जो है वो एक हैबिट है और ये हैबिट जो होती है वो कुछ महीनों में या हफ्तों में डेवलप नहीं होती। इसको डेवलप होने में साल लग जाते हैं। यही वजह है जिन लोगों का पोस्चर प्रॉपर नहीं होता और वो इम्प्रॉपर पोस्चर होता है उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता और वो सारी ज़िंदगी उसी इम्प्रॉपर पोस्चर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं और कभी इस बात पे इतनी तवज्जो भी नहीं देते। कभी कोई नोटिस भी दिलाए तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते कि इससे भी कोई फ़र्क पड़ सकता है। तो आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये बताऊँ कि बेसिकली हमारा जो बॉडी का पोस्चर होता है वो हमारी बॉडी में मसल्स के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है। तो मसल्स, लिगामेंट, जॉइंट्स की बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन जो होती है उसकी वजह से हमारी बॉडी का पोस्चर होता है। अगर हम अपने मसल्स की बात करें तो हम अगर मसल्स को अगर हम डिवाइड कर दें बॉडी के तो 3 हिस्सों में सिंपली हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारी अपर बॉडी के मसल्स आ जाते हैं, लोअर बॉडी के मसल्स और हमारे सेंटर बॉडी जो कि कोर कहते हैं उसके मसल्स आ जाते हैं। तो हमारे अपर बॉडी के जो मसल्स होते हैं जिसमें हमारी नेक के मसल्स, हमारे शोल्डर के मसल्स, हमारे चेस्ट के मसल्स, हेड के मसल्स जो होते हैं वो होते हैं और वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं हमारी मिडिल बॉडी से, यानी हमारे कोर के मसल्स से। इसी तरह से हमारी जो लोअर बॉडी के मसल्स होते हैं उसमें हमारी लेग के मसल्स आ जाते हैं। वो जो हैं वो भी हमारी जो है कोर के मसल्स से कनेक्टेड होते हैं, जो कि कोर के मसल्स जो होते हैं जैसे बैक के मसल्स होते हैं और हमारी जो एब्स होते हैं, हमारे टमी के मसल्स जो होते हैं वो हमारे कोर मसल्स कहलाते हैं। तो इन मसल्स में जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस रहता है। इसके नतीजे में जो हमारी बैक बोन होती है जिसे हम स्पाइन कहते हैं वो अलाइन रहती है, प्रॉपरली अलाइन रहती है हमारी अपर बॉडी और लोअर बॉडी से। तो इस अलाइनमेंट की वजह से हमारी बॉडी का पोस्चर बनता है। किसी वजह से अगर हमारे मसल्स में इम्बैलेंस हो जाए या उसकी कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाए तो हमारी स्पाइन की अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है और जब हमारी स्पाइन की अलाइनमेंट ख़राब होती है तो वहीं से हमारा इम्प्रॉपर पोस्चर बन जाता है और वो हमें पता भी नहीं चलता और वो हमेशा रहता है अनटिल हमें जब उसकी कॉम्प्लिकेशन होने लगती हैं, जैसे बैक पेन होने लगता है, नेक पेन की कंप्लेन होने लगती है, रिकरेंट हेडेक्स डेवलप होने लगते हैं, इनडाइजेशन हो जाती है, लोगों को हार्ट बर्न का प्रॉब्लम हो जाता है। तब कहीं जाके जो है वो लोग इस पर इसकी वजह से, इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आते हैं और डॉक्टर्स को दिखाते हैं अपने आप को और मालूम करने की रीज़न मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो इम्प्रॉपर पोस्चर की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इम्प्रॉपर पोस्चर में जैसे आप स्टैंडिंग में हैं तो कुछ लोग जो होते हैं उनकी बॉडी का पोस्चर ये होता है कि वो सोए बैक होते हैं, यानी उनकी अपर बॉडी जो होती है वो लीन बैकवर्ड होती है। कुछ लोग इस तरह से खड़े होते हैं कि उनकी जो है फ्लैटनिंग ऑफ द बैक हो जाती है और राउंडिंग ऑफ द शोल्डर, वो यूं करके खड़े होने लगते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो एक साइड पे झुक के यूं करके खड़े हो जाते हैं, एक तरफ पे या इस तरफ झुक के खड़े होने लगते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो एक सिंगल लेग स्टैंडिंग करने लगते हैं, एक लेग पे खड़े होते हैं, एक लेग को साइड में कर देते हैं, या तो साइड में कर देते हैं या आगे या पीछे कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मसल्स में इम्बैलेंस हो जाता है और हमें स्लोली ग्रेजुअली जो है वो इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा होता कि हमारे एक साइड के मसल्स जो हो रहे हैं वो कंटिन्यूसली स्ट्रेच हो रहे हैं और वीक हो रहे हैं, जबकि दूसरे साइड के मसल्स जो हैं हो रहे हैं वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं।
और उसकी वजह से हमारी जो स्पाइन की अलाइनमेंट है वो ख़राब हो रही है, और हमें जो है उसकी वजह से बैक पेन और नेक पेन की कॉम्प्लिकेशंस या अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी जॉइंट की ऑस्टियोआर्थराइटिस, बैक बोन की ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगती है। इसी तरह से सिटिंग में अगर इम्प्रॉपर पोस्चर की मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं, या स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी, उनको क्या होता है, वो कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठते हैं, लिखते ज़्यादा हैं, या जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उनकी जो है ये शोल्डर्स की राउंडेड शोल्डर्स हो जाते हैं, या फिर उनकी जो है पोकिंग ऑफ द चिन हो जाती है, वो यूँ करके कंप्यूटर के सामने ये हो जाते हैं, बैठे रहते हैं। तो इसे जो है वो हम कहते हैं फॉरवर्ड हेड प्रोट्रूजन भी कहते हैं, पोकिंग ऑफ चिन भी कहते हैं। इसके अलावा जो है वो स्लचिंग ऑन द चेयर भी होने लगता है, यानी कि अपनी बैक को स्ट्रेट कर देते हैं, रिलैक्स पोस्चर जिसे कहते हैं, उस स्ट्रेट पे भी बैठना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम इम्प्रॉपर पोस्चर की एग्जाम्पल हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो घंटों मोबाइल पर लगे रहते हैं, कुछ लेडीज़ भी होती हैं जो कि घंटों मोबाइल पे होती हैं, किचन में काम कर रही हैं, कुछ लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं तो वो भी ग्रैब करते हैं अपने टेलीफोन को या मोबाइल को बिटवीन ईयर एंड शोल्डर, तो उसकी वजह से भी उनके एक साइड के मसल्स में जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, एक साइड के मसल्स सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। इन दी एंड चाहे वो मसल सिकुड़ रहे हों या वो मसल स्ट्रेच हो रहे हों, आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, और आपके मसल्स में जो ये आपकी डबल चिन का प्रॉब्लम आ जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें डबल चिन का प्रॉब्लम है, हालांकि उनका वेट तो नॉर्मल है, तब भी डबल चिन का प्रॉब्लम है। तो ये सब मसल्स इम्बैलेंस की वजह से होता है। आपका आपका मसल्स इम्बैलेंस हो जाता है, आपका पोस्चर इम्प्रॉपर हो जाता है, आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, और सारी कॉम्प्लिकेशन से स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दी हैं जो कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं इम्प्रॉपर पोस्चर की। तो अब हम इस पर डिस्कस करते हैं कि इम्प्रॉपर पोस्चर से होता क्या है, ये मसल इम्बैलेंस या कोऑर्डिनेशन ख़राब होती है, तो इससे होता क्या है। तो इसकी वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि एक तो ये कि ये आपका मेंटल फंक्शन, जो आपका जिसे कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शन है, उस पर अफेक्ट करता है। आपको रिकरेंट हेडेक की कंप्लेन होने लगती है, आप सुनेंगे लोगों को टेंशन हेडेक की कंप्लेन होने लगती है, नेक के बैक में पेन होने लग जाता है, सर भारी रहने लगता है, लोअर बैक में पेन होने लगता है, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, और जो है वो उनको जो है नीज़ में पेन होने लगता है, और अर्ली नीज़ में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगता है। बैक में जो हमारी वर्टिब्रीज होती हैं, जिसमें हमारी जो स्पाइन जो होती है वो सेव होती है, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगता है। रिकरेंट डॉक्टर के पास विजिट होने लगते हैं, डॉक्टर तरह तरह के ब्लड टेस्ट कराते हैं ताकि वो कोई सीरियस कंडीशन को रूल आउट कर सकें। उसके बाद जो है वो उनको, अगर सीरियस कंडीशन रूल आउट हो जाती है तो उनको फिर पेन किलर्स देने लगते हैं, और इस तरह से जब और फिर ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। सेकंड जो होता है वो लोगों को, जो दूसरी कॉमन कंप्लेन और कॉम्प्लिकेशन जो होती है इम्प्रॉपर पोस्चर की, वो लोगों को फैटीग रहने लगता है, लोग हर वक्त टायर्ड रहने लगते हैं। इसकी वजह से भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर फिर अगेन टेस्ट करते हैं, फिर उनको जो है वो मल्टीविटामिन, टॉनिक्स, कभी डाइटिशियन के पास, कभी किसी के पास, और रेफ़र करना शुरू कर देते हैं। इन दी एंड जो है वो आपको वो क्या करते हैं कि जब वो तमाम चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तब वो फिटनेस ट्रेनर को रेफ़र करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ लोग ये समझ, बल्कि ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि फ़िटनेस ट्रेनर जो होते हैं उनके पास लोग उसी वक्त जाते हैं जब उनको वेट लूज़ करना होता है, या फिर जब उनको मसल गेन करना होता है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि फ़िटनेस ट्रेनर जो है बियॉन्ड डैट है, यानी कि जब डॉक्टर इस सिचुएशन से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि फैटिक भी कंप्लीट ख़त्म नहीं हो रही है लोगों की, जबकि कोई सीरियस रीज़न भी नहीं है उसका, उनका पेन भी कम नहीं हो रहा है, जबकि वो इतने पेन किलर्स भी दे रहे हैं तब भी, और कोई प्रॉपर रीज़न भी नहीं है, तब वो फिटनेस ट्रेनर के पास भेजते हैं। तो तब हम उनको, जब हम उनका असेसमेंट करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि मोर देन 90% केसेस में जो होता है उनका पेन और फैटिक का रीज़न जो होता है वो उनका इम्प्रॉपर पोस्चर होता है। उस स्टेज पे जाके फिर हम उनको स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं। जब उनका प्रॉपर बैलेंस पोस्चर हो जाता है, मसल्स बैलेंस हो जाते हैं, मसल स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त उनकी तमाम ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ख़त्म भी हो जाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, मोर देन 85 to 90% केसेस में उनका क्रोनिक फैटिक और उनका क्रोनिक पेन की जो कंप्लेन होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये एक फैक्ट है। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉपर पोस्चर के एडवांटेज की बात करें, तो अगर आपका पोस्चर प्रॉपर होता है तो अगेन जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं, यहाँ पर उसके एडवांटेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, डिप्रेशन एंजाइटी में कमी आती है, आपका कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होने लगता है,
फिज़िकली आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, यू लुक मोर टॉलर देन योर एक्चुअल हाइट होने लगते हैं। तो आप चाहे आपका वेट ज़्यादा है कम है, आप ज़्यादा स्मार्ट लगने लगते हैं। आपके जॉइंट्स जो होते हैं जिनमें अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क होता है वो भी ख़त्म होने लगता है, या आप कह सकते हैं उसे आप डिले कर देते हैं। आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। इसका रीज़न ये है कि आपका ब्लड फ्लो जो है, सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, मसल्स में ब्लड प्रॉपरली जा रहा होता है जो कि पहले नहीं जा रहा होता है। तो आपकी जो है वो स्किन ग्लो करना शुरू कर देती है। आपको जो अदर इसका बेनिफिट हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपकी जो एक बॉडी में सर्कुलेशन इम्प्रूव होने की वजह से आपके हार्ट और लंग का फंक्शन अच्छा होने लगता है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है और आपको एक जनरल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर पोस्चर क्यों हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट है, और अगर हमारा पोस्चर प्रॉपर नहीं होता तो उसकी वजह से हमारी लाइफ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं। तो जब भी अब हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर पोस्चर क्या होता है। यानी कि ऐसे बज़ाहिर तो कोऑर्डिनेशन है मसल में, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे बैलेंस रखें, कैसे कोऑर्डिनेशन रखें। तो सिंपल सी एक बात है, आपको अपनी बॉडी में 3-4 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। एक तो ये कि जब भी आप कहीं खड़े हों, किसी से बात करें, तो आपने अपने आप को लुक स्ट्रेट करना है, सामने देखना है। आपने अपनी हेड को नीचे नहीं करना है, आपने नेक की एक्सटेंशन नहीं करनी है, नेक की फ्लेक्चर नहीं करनी है, आपने नॉर्मल पोस्चर रखना है, आपने स्ट्रेट देखकर बात करनी है। सेकंड ये कि आपकी जो आपने जो अपनी बॉडी की अलाइनमेंट बज़ाहिर देखनी है, वो ये है कि ये जो आपका ईयर होता है वो आपकी शोल्डर के साथ अलाइन होना चाहिए। तो अगर मैं साइड पोज में आपको दिखाऊं, तो अगर हमारा नेक और हमारी बॉडी में पोस्चर करेक्ट है तो हमारा ये जो ईयर है वो हमारे शोल्डर के साथ अलाइन होना चाहिए, और हमारा जो शोल्डर है वो हमारे हिप के साथ अलाइन होना चाहिए, और जो हमारा हिप है वो हमारे नी जॉइंट के साथ अलाइन होना चाहिए, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। और जो हमारा नी जॉइंट है वो हमारी हील के साथ अलाइन होना चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें एक साथ अलाइन हैं, इट्स मीन कि हमारी बॉडी का पोस्चर करेक्ट है, और हम जो है इम्प्रॉपर पोस्चर के शिकार नहीं हैं, और हमें वो तमाम कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती हैं, और हम अपने आप को हेल्दी लाइफ स्टाइल के ज़रिए और अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं बॉडी पोस्चर के हवाले से। मैं कुछ एक्सरसाइजेज़ भी, स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको पोस्चर करेक्ट करने की कुछ एक्सरसाइजेज़ में इंटरेस्ट है, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।